में बास भर दई को मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरियां धरी होती। आदमी सुको सुको धर ले तो जैसे बाल बच्चे टेडी धरे रे ऐसे हर घर में बब्बा बूढ़ी धरे होते 10-12 सूखे भी तो बसात है सुबह बारात आदमी। और तीसरा काम भगवान ने ये अच्छा किया कि को के मन की नहीं जाने। अच्छा बताओ तुम्हारा पता है कि बगल बारों का सोच रहा हूं, अगर तुम्हें जो पता पड़ जाए कि बगल बारों का सोच रहा हो तो शिव पुराण बाद में हो जाए, पहले महाभारत हो जाए हटा में। कैया सोच रही आखिरी में आ गई, बीच में ठोस गई, बैठ गई ने हमें बैठन दे रही ने खुद बैठ गई, सबसे आगे आगे बैठ गई VIP गेट से आके। हम 1:30 बजे के बैठे सो पीछे बैठे। अब जो तुम्हें कहूं पता पड़ जाए को के मन की नहीं जानत। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, मेहनत करने से कभी मत डरो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। दो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक वो जो सोचते बहुत हैं पर करते धरते कुछ नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सोचते बहुत हैं करते धरते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं, वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी ने बैठो बहन, जिंदगी में अगर तुम चाहो कि तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि न जाए कबों तो 2 काम न करियो। जिंदगी में 2 काम भर न करियो कबों, ऐसे बैठियो न कबों ऐसे। इतने तक लिखो है कि तुम्हारो कितना खास रिश्तेदार होए, कितना प्रेमी होए तुम्हारो, वो तुम्हारे घरे आके अगर ऐसो बैठ जाए तो खूब भगा दे, चाहे भी उतना ही रिश्ते खत्म हो जाए। ये दरिद्र आसन है। जितनी देर तुम्हारे घर में कोई ऐसा बैठता है वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। इसलिए ऐसे नहीं बैठना चाहिए कभी। तुम तो पांव पसार के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये आसन सबसे खराब आसन मानी गई है। और दूसरा, कभी भी घर को झाड़ू बाहर बारों न देख पाए, झाड़ू लगाओ और छुपा के रख दो। अब वो इतना समय नहीं रहा, बीच में कई कथाएं छूट गईं। झाड़ू की उत्पत्ति जानते आप लोग कहां से है? झाड़ू की उत्पत्ति है समुद्र मंथन से। 14 रत्न और 14 उपरत्न निकले समुद्र मंथन से, उनमें एक झाड़ू भी है। और किसान वर्ग के लोग बैठे हो, घर का पुराना झाड़ू टूट जाए, पुराना हो जाए तो झाड़ू को तोड़ो, महीन महीन टुकड़ा कर ले, उंगरिया भर के एक लाल कपड़ा में केवला की डगलियां, पीलो सरसुआ, खड़ो नमक और एक तांबे को पैसा, और वो पुरानो घर को झाड़ू पुटरिया बांध के गुरुवार को दिन पड़ जाए, पुख होए नक्षत्र, गुरुवार का दिन हो, पुख हो नक्षत्र, शाम को 4:30 बजे से
6 बजे के बीच में खेत की ईशान दिशा में, ईशान दिशा कैसे देखो, जौन तरफ से दिनूंगे वो तरफ मुंह करके खड़े हो जज्जो और डेरो हाथ उठो, नाक के और डेरे हाथ के बीच की जो कोनियां बन जाए भाई ईशान दिशा कहा उठ घर के। एक हाथ को गड्ढा करके गड़ा दियो वह पुटरिया, अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे पड़ जाए तो जो कहो विपिन बिहारी हटा में हार भी आ जाए। इससे बड़ी बात और का कहता है। घर का पुराना झाड़ू जो विधि मैंने बताई है, पुटरिया बना के आप एक गमला में, पुटरिया बना के एक गमला में गड़ा के अपने छत पे रख ले, कैलेंडर में तारीख लिख दियो कि ये तारीख में हमने जो गुरुजी ने बताई थी वो करके गमला में गड़ा के छत पे धरी। तुम्हारे घर में अकाल मौत हो जाए, तुम्हारे घर में एक्सीडेंट हो जाए, या तुम्हारे घर पे कोई ऊपरी टोटका टोना कर दे, ये विपिन बिहारी का चैलेंज है। उस घर में ना अकाल मौत होती है, ना उस घर में एक्सीडेंट होता है, और ना उस घर में किसी प्रकार का कोई टोटका टोना चलता है। क्रियाएं बहुत हैं अपने वेदों में, और ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये संतों की खोज है। बहुत सेवा करी हमने बाबों की, भारी लंगोटी धोई है रे, भारी गारी खाई बाबों की, पर भी तो आशीर्वाद हतो में हल्के से बागी से रहे हम तो घर से। हमें बाबा अच्छे लगते, राम जीला अच्छी लगती, हाथी वारों के संग भाग जाते, भारी तो मारो है मम्मी ने हमारी, हमें सत्य करे हमारी मताई हमारे गोले हाथ बांध के मारत, काश हम भाग लेते। पहले जहां हम जाने के भीतर को दरवाजो लगन लगो सो अपन समझ गए कि अपन में घल ने कहा अब मन वो तो का करे वो मन ही ऐसो हतो। पर आज उन संत महात्माओं ने ऐसे ऐसे उपाय जीवन में बताए कि जिनको करने के बाद जीवन में बिल्कुल बदलाव आ गया। तो कभी ये झाड़ू का उपाय करके देखना, पुराना घर का झाड़ू, पर घर को झाड़ू लगा के छुपा के रख दे को वो न देख पाए। दूसरी, घर के मंदिर में कभी झाड़ू नहीं लगाना। जहां भगवान बैठे हों, जिस कमरे में, जिस मंदिर में, उसमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू ले ही नहीं जाना चाहिए उस कमरे में। मंदिर को कपड़े से साफ करना चाहिए, एक अच्छा कपड़ा रख लो। और जो आदमी का करत है मंदिर में से पोछा लगा तो निकरा सो कमरा में हो, गैलरी में हो, एक ही पोछा से। अब बताओ, तुम्हारे पांव भी तुम बाहर के कमरा में पड़ रहे, तुम उतई जूता पहन के भी आ रहे, और वही पोछा से कल तुम फिर ठाकुर जी की मंदिर की सफाई करो। ठाकुर जी के मंदिर और ठाकुर जी के कमरे में अलग पोछा होना चाहिए। और अगर तुम्हारे घर में बहुत चिड़चिड़ाहट हो पूरे परिवार में, इतवार और बुधवार तुम 3 चुटकी नमक पोछा के पानी में मिला के पोछा फेरन लगो। हम तो यहां तक कहते हैं नहानी में एक कटोरी में खड़ो नमक जरूर रखो, रख के देख लियो। नहानी में एक कटोरी में खड़ा नमक जरूर रखो, एक कटोरी में, और उसको अमावस्या के अमावस्या घर की दक्षिण दिशा में अलग कर दो, चाहे वो पानी बन जाए चाहे पसीज जाए। अमावस्या को सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करो, नमक में सारी नकारात्मक ऊर्जा खींचने की ताकत होती है।
बात चल रही थी कहां और बात पहुंच गई कहां। पर अब कोशिश करियो कि जब आसन न लगियो कबू घर में, ठीक। वो लगाए हो रोक दियो तुम तो व्यवहार टूटे टूट जान दे जे, तो व्यवहार बनत रहे तो टूटत रहे। तो बात कहां आती, दो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक वो जो सोचते बहुत हैं करते कुछ नहीं, और एक वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता माने नकलीपन छोड़ दो, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, पारिवारिक जीवन में प्रेम, परिवार में प्रेम राखो। आज 3 लोगों से आदमी को चित्त पटकाओ, इन 3 लोगों से आदमी को कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी बताना, अगर मेरी बात गलत हो, एकदम से 3 आदमों से आदमी को चित्त पटकाओ। सबसे पहले गैया से को नहीं राखो चाहे रहो, दूसरो भैया से, सगे भैया से सबसे ज्यादा जलन है आज के आदमी को। वो की पुड़िया जे बैठी, इनकी भर स्टेशन फंस जाए, और जे कहूं घर वाले को समझा देवे, अरे दद्दा तुम को की न मान हो, मनो इनके तो महामंत्र ऐसे मानत हो। और तीसरी मैया, मां बाप से आज को आदमी दूर हो जा रहा हो। अजय मुझे बड़े बड़े आदमी जितने जे नौकरी कर रहे हैं दद्दा, बड़े बड़े अधिकारी, इरे जे कुत्ता पाले हैं, चौखरे पाले, कबूतर पाले, कछुआ पाले, मछरिया पाले, और इनके मोड़ी मोड़ा नौकर पाले। देखो भाई, इनको अपने बच्चों को टेम नहीं है, कुत्ता को रोटी डालवे टेम है, पर पूरे बाप के लगा बैठवे को टेम नहीं है। ये कुत्ता को तो सपरा सकत, पर बूढ़े बाप को नहीं सपरा सकत। सो फिर इनको वृद्धाश्रम बारे पालत का से वो प्रेम ही नहीं दे। जब तुमने और सुनो, ज्यादा न गर्भ गयो, कोनों को मोड़ी मोड़ा विदेश चलो जाए, वो की चाल बदल जात रे। जहां बैठे, एक मेरा बेटा न्यूयॉर्क में है, विदेश में है, फॉरेन में है, मार जाओ जो ना मर हो, ये मोहल्ले वाले उठे हैं, वो फॉरेन से फॉरेन नहीं आ पे है, कहूं टिकट नहीं मिलो तो तुम में कीड़ा पर जे सड़ जाओ। ताई जो मोहल्ला वालों के सामने अकड़ के नहीं रहे हो, जे लोग घर गया लगावे ले जे ना, कीड़ा पर जे सड़ जाओ घरे। अरे राम, खा करो हो इतने पैसा को, एक मोड़ा वही विदेश में बहु दद्दा इतने खुचर रहे, उनसे निंग तो नहीं बन रहा। हम नाम नहीं ले रहे, हमारे एक यजमान हैं, दोनों एक क्लास के ऑफिसर, बूढ़े हो गए अब तो, उनको एक ही लड़का है विदेश में है, और अब दो ही खुचर रहे हैं। हम तो एक दिन गाय के लिए गुरुजी बहुत दुखी हैं, हमने 1-1 लाख रुपया रात में गलबे डाल देंगे और सवेरे घूर के पी लेंगे। काहे को दुखी हो, 1-1 लाख रुपया गलाओ और खाओ। भाई तुम 2 ही पति पत्नी, तुम्हें 2-3 लाख रुपया मिल रहे थे, मोड़ा घरे बनो रहे तो बहू रहती, नाती पोता होते, तुम्हें वो सुख मिलतो। अब मर रहा है, मर जा, खा ले पैसा। क्या करो ऐसे पैसा को, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे दद्दा रे, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। जिसके परिवार में 2 चीजों में शर्म ना हो और देर ना हो, वो परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। ये 2 चीजें हर परिवार वाले को
अपने घर में एक कागज पे चिपका के लिख दियो कि कभी अगर किसी बड़े की गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म मत करना। माफी मांगने में शर्म न करियो। आज को आदमी कहते हम काय झुके, ने झोंको सो मार जाओ, ने झोंको सो जल्दी निपट जाओ। क्योंकि जो झुकता है वो जिंदा है, जो अकड़ गया है समझना वो मर गया है। हमसे कई आदमी जैसे हम कहूं कोनो परिवारों में जात अपन समझाओ, नहीं गुरुजी हम नहीं झुक सके, तो हम दूर खिसकन लगा। वो कहता है हमने कहीं मुँह आवे पता पड़ो कि तुम तो मारे आ गए। जब झुक नहीं रहे अकड़ गए माने मार गए। आज झुक रहे हो तो जिंदा हो। माफी मांगने में बड़ों से शर्म मत करना, और अगर कोई छोटा माफी मांगे तो उसे माफ करने में देर मत करना। तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं पाएगा। अरे गलती है सब होती रहती है, हम इंसान हैं। भगवान तो अपन आए नहीं, हमने कहा गलती ने करी हुज्जे। इतनी गलती भाई जीवन में कहू उतने अच्छे काम न करे हो जितने हमने गलत काम करते हो। पर अब ईश्वर से माफी मांग लेते हैं कि प्रभु जाने अनजाने में अपराध हो गए, अब मुझे माफ कर दो। अब कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती जीवन में ना हो। तो बड़ों से माफी मांगने में देर मत करना, शर्म मत करना, और छोटों को माफ करने में देर मत करना। ये पारिवारिक जीवन के प्रेम का सूत्र है। और आखिरी सूत्र, निज जीवन में पवित्रता रखना। समाज में फैले हुए तर्क को ही तारकासुर समझना चाहिए। क्या हो रहा, जो कोनो बंद हो रहा, कोनो चालू हो रहा, जो बंद चालू हो रहा है, कब चालू हो जात कब बंद हो जात। राम 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 राम। अब जो चालू होगा जो बंद होगा, फिर जो चालू जैसे जो बंद हो जाए। राम, जो बंद होगा अब चालू होगा। राम 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 राम। तो समाज में फैला हुआ तर्क ही तारकासुर है। और समाज में तर्क क्या फैला है? भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर ये बताया जाता है कि शंकर जी की पिंडी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है। और विशेषकर कुछ आसुरी शक्तियां समाज को गुमराह कर रही हैं। इन काल नेमियों की बातों में मत आओ। आजकल कई तो भगवान हो गए, कई भगवान हो गए, पर असली भगवान में और नकली भगवान में इतना अंतर है। असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली भगवान बाहर भय और समय आवे पे जेल में हो गए। अब भारत के कई भगवान जेलों में बंद हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो रही, पर उनके जे अनुयायी अंधकासुर टाइप के
ये फिर भी प्रचार में लगे कि हमारे गुरुजी भगवान आए। अगर तुम्हारे गुरुजी भगवान आए तो विपिन बिहारी को चैलेंज है उन भगवान को जो नकली भगवान बने हैं, वे कम से कम इतना ही बता देवे कि प्लेन क्रैश कहां होने तो अपन बचा सकत। अगर भगवान आए तो उन्हें पता भाव चल कहां रेल दुर्घटना होने। और जोन जे इतने भगवान बने रहे, जे कोरोना में का भज गया बेचत रहे, जब कहां मार गए थे जे सब। जोन जे अपने आप को भगवान माने बैठे हैं, कोरोना में नहीं दिखाने ये कई। अगर भगवान हो तो तुम्हें सब पता है। अरे भैया ऐसे काल नेमी हर के चक्कर में न पड़ गयो। एक बात हमारी सुन ले, ये विपिन बिहारी जैसे लाल पीरे उन्ना पैर 50 फिर रहे आज के समय। अकेले भेष देख के बाबा ने जानियो कितना बड़ो वो बाबा होए, संत तो वो हो नहीं सकत। बाबा हो सकत, बबाल हो सकत, पर संत नहीं हो सकत। दो चीजें को की ने मानियो, तुम्हें सबसे प्यारे को कुवल है। दो चीजें को की ने मानियो, हम जैसे कितना आवे जे पाखंडी, पर दो चीजें को की ने मानियो, चाहे वही को छोड़ दियो। पहलो अपने माँ बाप की सेवा और दूसरो राम कृष्ण को भजन, जो कबहू बंद न करियो को के कैसे। राम कृष्ण का भजन और माँ बाप की सेवा जे कबहू ने छोड़ियो। आज कछु जे बाबा हो गए वे कह रहे ने माँ को मानो ने बाप को मानो, ने सूतक मानो ने पातक मानो, ने राम को मानो ने कृष्ण को मानो। बोले फिर, बोले तारनहार गुरुजी कहाँ हैं? बोले जेल में है, जमानत को कागज लगे तारनहार के। बताओ। और तुम्हारे भी यार गाड़ लोग हाई ऐसे गिरत हो, तुम्हारे जो नहीं देखत के नकली है के असली है। अकेले 10-20 गाड़ी को काफला न कर गो सो तुमने समझ ली भगवान उतर आए। काहे अपन ने संत भी जो ही मान लो, 10-20 चेला आगे पीछे गदबद दे रहे हुए, चाहे वे 200-200 रुपया में लगे हो, तुम्हें पता है वे कुआं। 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे, बीच में बैठे बाबा जी तमाशो बने। तुम जितनी श्रद्धा से 1.5 घंटा से रोड पे उनको ठाणे रहे, वो 1.5 घंटा में बगल के मंदिर में बैठ के अगर माला कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। माँ बाप के पांव दबा लेते उतनी देर, बहु दद्दा के बैठ लेते उतनी देर, तो माँ बाप के हृदय से का आशीर्वाद निकलता। बिल्कुल न परोरी भैया, अच्छी बहुदत्ता की सेवा करो प्यारे। वो राम कृष्ण शिव को दुर्गा को भजन करो जी, में फायदा है। इन पाखंडियों के चक्कर में न पड़ो। अब वो तो मैं नहीं रहता, मैं कर पाऊँ तो कहूँ बात जो ज्यादा भगवान बने फिर रहे हैं, हमें मिल जाते कहूँ घंटा चर्चा कर भी तो हम बताऊते फिर के का कहा। मन मैं तो शकल नहीं देखो चाहे राम। तो समाज में फैले हुए तर्क को मिटाना है तो 6 चीजों से समाज में फैला तर्क मिटेगा। वो 6 चीजें कौन हैं? वही 6 चीजें कार्तिकेय जी के 6 मुंह हैं। राम 6 चीजें वही कार्तिकेय जी का मुंह है। अब ज्यादा व्याख्या तो नहीं हो पाएगी, पर सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, जब ये 6 चीजें किसी परिवार में आ जाती हैं तो उस परिवार में तर्क रूपी तारकासुर का
जन्म नहीं हो पाता है। अब कल की चर्चा को भी हमें पूरा करना है। गणेश जी का जन्म हो गया था और इनका नाम क्या रखा गया? तना अच्छी कर दे रही भज्जा जी लीडर टाइट भी हम तन न चल यार सुबह बंद हो जा रहा। अच्छी लीडर टाइट कर दे भी बंद हो तो चालू हो तो। राम बंद होगा जो अब चालू होगा। राम राम अब जो तो सुना पर रहे कि राम जाने ये कहीं सुना पर अंधे अकेलो। राम 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 चलो 1 बजन दे 5 साढ़े 5 बजाऊंगे अपन को बस। वृंदावन बिहारी लाल की राम। जैसे ही माता पार्वती के यहां पुत्र का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना अच्छी कथा। सब देवता आए जन्म उत्सव में, शनिदेव भी आ गए। गौरा का लल्ला पल्ला में झूल रहा है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं गौरा के लल्ला को। शनिदेव दूर खड़े। पार्वती ने कहा शनिदेव मेरे यहां बेटा हुआ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? शनिदेव ने कहा मां सबसे ज्यादा खुशी तो हमें हुई है। तो बोले तुम पल्ला के पास क्यों नहीं जा रहे आशीर्वाद देवे? आशीर्वाद देने क्यों नहीं जा रहे? शनिदेव बोले माता कछु मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है बताओ? शनिदेव बोले माता कछु बातें ऐसी होती हैं जो बुजुर्गों के सामने नहीं कर सकत। नहीं नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। शनिदेव बोले माता अगर तुम कह रही हो तो हम बता देते हैं। फिर मैं सूर्य पुत्र शनि इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मेरे पिताजी भी मेरे सामने फीके लगते थे। पूरे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर को है सूर्य, सूर्य से ज्यादा कोई सुंदर नहीं। पर शनिदेव बोलो माता हम तो अपने पिताजी को भी पीछे करे थे सुंदरता में। अब जब हम इतने सुंदर थे तो हमारी शादी किससे हुई? बोले कालिका से। शनिदेव की पत्नी का नाम क्या है? कालिका। शनिदेव बोले माता जितना मैं सुंदर था उससे लाख गुना मेरी पत्नी सुंदर थी। पर माता हमें एक खराब आदत पड़ गई। बोले कौन सी? हमें नैन मटक्का की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और अप्सराओं से खूब नैन मटक्का करें। हम सभा में बैठे बैठे अप्सराओं से नैन मटक्का करते। माता धीरे धीरे जा हालत भई कि जिस दिन हम सभा में न जाएं, अप्सराएं हमें देखवे हमारे घरे आ जाएं, हमारी पत्नी को बड़ा खराब लगे। लगे ही नहीं लग जैसे तुम्हारे घरे को हुआ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह नहीं सकत, तो तुम्हारे चुटज्जा पकड़ के पूरे हटा में खचोर हो। दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, सब बांट लेगी, पर एक चीज कभी नहीं बांट सकती। दुनिया की नारी सब बांट लेगी, गहना बांट ले, कपड़ा बांट ले, इतने तक की औलाद भी बांट ले। अगर वो की बहन के भौजी के बाल बच्चे न होए तो एक आधे दिन के लिए अब तुम पाल लेगी, तुम राखी। पैसा बांट लेगी,
गहना बांट लेगी, सब बांट लेगी, पर दुनिया की नारी पति का प्यार दूसरी स्त्री से नहीं बांट सकती कभी। कोई भी महिला अपने पति का प्यार नहीं बांट सकती। शनिदेव बोले माता हमारे घर में लड़ाई होने लगी, ये बात पे हो। माता एक दिन की बात, मैं बैठा था सभा में, मैं सभा में बैठा था, और अपना तो एक ही काम हथों के अप्सराओं से नैन मटक्का करने, मेरी पत्नी आके मेरे बगल में खड़ी हो गई। मैंने देखा ही नहीं कि जब कब आके खड़ी हो गई बगल में। हम तो अप्सराओं को देख रहे और अप्सराएं हमें देख रही। माता जब बहुत देर हो गई, जब बहुत देर हो गई, मेरी पत्नी को क्रोध आ गया और चिल्ला करके बोली, शनिदेव तुझे बहुत अहंकार है अपनी सुंदरता का, जा मैं पतिव्रता कालिका स्वयं अपने पति को श्राप देती हूं कि तेरा पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो जाए। माता हम इतने सुंदर हते, पर पत्नी के श्राप के कारण हम बिल्कुल केवला घाई कर गया पड़ गए। फिर भी मेरी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हें बहुत शौक है नैन मटक्का को, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जिस पर तुम्हारी नजर पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। माता हमने वही दिना से नजरें झुका लें। एक बात ध्यान से सुन लियो हमारी, शनिदेव के मंदिर जाओ और महाकाली के मंदिर जाओ, इन 2 मंदिरों में कभी सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, तिरछे होकर दर्शन करो। जहां तक, और एक और बहुत बड़ी गलती करत हो तुम, और कभी मंदिर में जाओ, पुरुष वर्ग ध्यान से सुनना, राम जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जहां तक भीतर बैठे सरकार की नजरें पड़े वहां तक किसी के पैर नहीं छूना। को आ जाए, वो बाप हुए, मताई हुए, रिश्तेदार हुए, गुरुजी हुए, बाबा हुए, कौन संत हुए, जहां तक भगवान की मंदिर में नजर पड़ रही हुए उते तक को के पांव ने परो चज्जे, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। ये भगवान का अपराध माना जाता है। हम तो कभी मंदिर अंदर जाते, हमें तो रे भैया वैसा ही शौक नहीं है। आदमी को लगत है कि गुरुजी VIP हैं, ऐसे भग जाते, हम ऐसे नहीं भगत। हम तो तुम कहो सो बीच में बैठ के तुमसे चर्चा कर रहे। हमने आज तक अपने से मिलवे में को परमिशन नहीं देन दी, इतने भी जे को जब आओ हम मिले। हम इतने से भगत हैं कि हमें पांव परवाए में तकलीफ होती है। हम ऐसे नहीं, हमें सियानो आदमी पाँव ने पड़े, वो कौन समाज को हो, जरूरी नहीं जाके वो ब्राह्मण ही हो, कौन